नमस्कार। आज साउंड क्वालिटी की दुनिया का एक और पहलू आप लोगों के सामने लेके आया हूं और वो है DAC DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हम साउंड को सुनते हैं अपने टीवी या मोबाइल फोन के जरिए या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए। तो इन सभी डिवाइसेस के अंदर डिजिटल सिग्नल निकलते हैं और DAC चिप तक पहुंचते हैं। डिजिटल टू एनालॉग साउंड के पूरे प्रोसेस को मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझाया है, जहां मैंने साउंड क्वालिटी के पीछे जिम्मेदार चीजों के बारे में बताया है। आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आज का ये वीडियो DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पे क्यों आधारित है। तो अब चाहे हम किसी स्ट्रीमिंग ऐप पे किसी भी वीडियो या ऑडियो कंटेंट को सुनते या देखते हो या MP3 जैसी फाइल्स को सुनते हो, सभी कुछ डिजिटल फॉर्मेट पे होता है। तो DAC का काम उसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट करने का होता है। एनालॉग सिग्नल की वजह से ही हम साउंड को अपने स्पीकर्स के द्वारा सुन सकते हैं। चलो अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि DAC एक्चुअली होता क्या है, लेकिन भैया इससे साउंड क्वालिटी का क्या लेना देना। भैया ये DAC जो है ना, ये ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है एक अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए या एक बेकार साउंड क्वालिटी के लिए। DAC एक चिप होती है जिसकी दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है इनपुट स्टेज और दूसरी होती है आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में दो चीजें होती हैं। पहली जहां से डिजिटल सिग्नल आता है, जैसे कि HDMI, ऑप्टिकल, कोएक्सियल, USB जैसे इनपुट्स, और दूसरी है पावर सप्लाई, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक DAC को जाने वाली पावर ही यदि साफ सुथरी नहीं होगी तो DAC में नॉइज आ सकता है, जिस वजह से हमारी साउंड भी साफ सुथरी नहीं होगी। फिर आती है आउटपुट स्टेज यानी एनालॉग स्टेज। ये स्टेज ही है साउंड क्वालिटी को अच्छा या बेकार बनाने के लिए जिम्मेदार। वैसे तो DAC चिप्स हमें मोबाइल फोन और टीवी में देखने को आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इन सभी डिवाइसेस में एनालॉग स्टेज पे अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सभी डिवाइसेस डेडिकेटेड साउंड डिवाइसेस नहीं होती हैं। यदि मैं एक DAC सर्किट के बारे में बात करूं तो ये केबल देख रहे हैं आप, इस केबल में भी इनबिल्ट DAC दिया गया है। ये केबल मोबाइल फोन के लिए आती है। इसकी कीमत है मात्र 200 रुपए। इसके अंदर जो DAC सर्किट लगा होगा वो मात्र 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा होगा। तो इस केबल की एनालॉग स्टेज एक अच्छी साउंड क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो एनालॉग स्टेज में काफी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, तब जाके वो एक बेहतर साउंड क्वालिटी के हिसाब से बनती है। और एक अच्छी एनालॉग स्टेज के साथ DAC चिप हमें AV रिसीवर्स में देखने को मिल सकती है, या फिर हम एक अलग से एक्सटर्नल DAC खरीदें तो वहां हमें देखने को मिल सकती है, जिसका सर्किट मिनिमम 4 से 6 इंच होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अच्छी DAC चिप होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। मान लेते हैं कि AKM ब्रांड की एक DAC चिप एक साउंड डिवाइस में लगी है और वही सेम AKM चिप दूसरी ब्रांड की साउंड डिवाइस में लगी है, तो दोनों डिवाइस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और वो फर्क निर्भर करेगा कि किस ब्रांड ने एनालॉग स्टेज पे अधिक ध्यान दिया है कि उनका प्रोडक्ट एक बेहतर साउंड क्वालिटी के हिसाब से बने। कुछ ब्रांड्स अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए ऑप एम्प्स का उपयोग करते हैं और कुछ ब्रांड्स जो कि ऑडियो फाइल ग्रेड के सुपर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो ब्रांड्स ऑप एम्प्स का उपयोग नहीं करते। अब ये भला ऑप एम्प क्या भला है? अभी तो भैया DAC ही हमारे दिमाग में सही तरह से फिट नहीं हुआ और आप ये ऑप एम्प को बीच में ले आए हैं। भैया ऑप एम्प बीच में नहीं, एनालॉग स्टेज में लाया जाता है। ऑप एम्प कई सारे काम करता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ ये समझिए कि जो DAC चिप से सिग्नल कन्वर्ट होके एनालॉग में आता है, उसका आउटपुट वोल्टेज इतना नहीं होता कि उससे एम्पलीफायर्स या हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट किए जा सकें। तो उस आउटपुट सिग्नल के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ऑप एम्प्स का उपयोग किया जाता है।
अब ऑप एम्प्स भी कई अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, लेकिन अभी उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा वरना कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। और एक बात और बता दूं, वैसे तो डैक चिप जनरली 2 चैनल को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अच्छी साउंड डिवाइसेस में एक चैनल के लिए एक डैक चिप का उपयोग किया जाता है। तो जब बात आती है साउंड क्वालिटी की, तो स्टीरियो साउंड के लिए 2 डैक चिप का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सराउंड साउंड सिस्टम जैसे कि एवी रिसीवर्स में भी मल्टीपल डैक चिप्स का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है मेरी रिकमेंडेशंस की कि हम किसी भी साउंड डिवाइस को लेते वक्त कौन सी डैक चिप को देखें। एक ब्रांड है AKM, दूसरा ब्रांड है ESS Saber और तीसरा ब्रांड है Burr Brown। मुझे तीनों ब्रांड्स के डैक चिप टॉप प्रायोरिटी पे पसंद हैं। जो भी साउंड डिवाइस आप ले रहे हो, उस साउंड डिवाइस की स्पेक लिस्ट में देखना कि इन्हीं में से किसी ब्रांड की डैक चिप लगी हो। अब यदि आपके पास एक AV रिसीवर ऑलरेडी है, तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छे एनालॉग स्टेज के साथ डैक चिप को डिजाइन किया गया होगा। अब बात आती है कि जो फोन में डैक दिया है वो अच्छा नहीं, तो फिर क्या अच्छा होगा? तो भैया उसके लिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को महंगे प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करता हूं, तो इसलिए आज भी बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सटर्नल डेक रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि ऑडियो फाइल की दुनिया में एंट्री लेवल के हिसाब से हैं। फोन के लिए 2 डेक रिकमेंड करूंगा, जिनका उपयोग आप अपने ऑडियो फाइल ईयरफोन्स या हेडफोन्स के लिए कर सकेंगे। पहला है इफी ऑडियो का गो लिंक, जो कि है लगभग 4000 के आसपास, और दूसरा है एस्टेल एंड कर्न AKX-B10 ब्लूटूथ डेक, जो कि है 2000 के आसपास। तो भैया अब आप कहोगे ये कौन सा ब्रांड का सामान रिकमेंड करे दे रहे हो भैया हमको, हमने तो इनका नाम जिंदगी में आज तक नहीं सुना है। हम तो भैया सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को जानते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सोनी, सैमसंग। आप ये क्या बता रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर कि मैंने समझाया था एक पर्टिकुलर डिवाइस की कीमत कितनी होनी चाहिए और वो हम कितनी ज्यादा में खरीदते हैं। उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ब्रांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ब्रांड किन प्रोडक्ट्स को बनाता है और किस तरीके की क्वालिटी वहाँ हमें सुनने या देखने को मिलती है। तो मैं कोई भी ब्रांड ऐसा रिकमेंड करूँगा ही नहीं जो कि बेकार होगा या उसमें से कोई अच्छी चीज़ हमको नहीं मिलेगी। ये वो ब्रांड्स हैं जिनको मैं आज बता रहा हूँ, जिनमें की बेस्ट साउंड क्वालिटी की शुरुआत आपको वहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए मैं आज इनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये साउंड क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने जो डैक रिकमेंड किया है वही हम खरीद लेते हैं, लेकिन भैया हमारे पास जो ईयरफोन या हेडफोन है वो ऑडियो फाइल ग्रेड के हैं या नहीं है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो भैया कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर ऑडियो फाइल ग्रेड में एंट्री लेवल के ईयरफोन्स या हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आज आपको ईयरफोन्स के बारे में बताता हूं। तो 2 ईयरफोन्स मैं रिकमेंड करूंगा। पहला है KZZX, दूसरा है 7HZ सेलनोड्स 0। ये हैं एंट्री लेवल ऑडियो फाइल ग्रेड के ईयरफोन्स। तो अब मैं कुछ एक्सटर्नल डेस्कटॉप डैक्स भी रिकमेंड कर ही देता हूं। एक तो है SMSL ब्रांड का SU1 और दूसरा है टॉपिंग ब्रांड का E32। दोनों की कीमत में लगभग 2 गुने का फर्क है, लेकिन साउंड क्वालिटी का मामला सिर्फ 18-20 का कहूंगा। ये दोनों ही मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। SMSL ब्रांड का SU1 अपनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी और कम प्राइस की वजह से मुझे बहुत पसंद है, और टॉपिंग E32 अपनी हाई क्लास डायनामिक ऑडियो क्वालिटी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस हेडफोन जोन वेबसाइट से मैंने भी सामान लिया है। इनका सब सामान 100% जेन्युइन है और वारंटी के साथ आता है, और प्राइस हमेशा सही ही देखने को मिलता है। सेल के टाइम पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड करता हूं, आप चाहो तो यहां से प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो भैया अब आप पूछोगे कि आज आपने साउंड बार्स का तो जिक्र ही नहीं किया, वो क्यों? तो वो इसलिए कि जहां मैं 8 से 10 हजार के आसपास के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि सिर्फ एक
हिस्सा है एक कंप्लीट साउंड सिस्टम का। और साउंड बार तो हमें 10 से 15 हजार में मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि स्पीकर, वूफर और दुनिया भर के सारे तामझाम लगे हुए मिल जाते हैं। तो अब आप खुद ही समझ जाओ कि साउंड क्वालिटी की तरफ जाना है या साउंड बार की तरफ जाना है। नहीं समझे तो एक वीडियो और लेकर आने वाला हूं, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्यों साउंड बार्स को अवॉइड करता हूं। और हाँ, साउंड बार में भी डैक चिप लगे होते हैं। मैंने बहुत सी साउंड बार्स देखी हैं जिनकी स्पेक लिस्ट में डैक चिप का कोई जिक्र नहीं होता है। अब यदि आपके पास कोई साउंड बार है जिसकी स्पेक लिस्ट में डैक चिप की इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी तो पता चले कि वो आखिर कौन सी साउंड बार है जिसकी स्पेक लिस्ट में डैक चिप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।